अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अगेन मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई रमज़ान स्पेशल रेसिपी की सीरीज़ में एक और रेसिपी लेके। तो जी, आज मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही यमी से पोटैटो बाइट, और इतनी क्विकली बन जाएंगे ये तो आपको रेसिपी देख के पता ही चल जाएगा। रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई स्टेप मिस ना हो जाए। तो यहाँ लें आप 3 आलू, मीडियम या बिग साइज़, या आपकी चॉइस है, उसे 3 हिस्सों में काट लें। देन उसमें से जो एक हिस्सा आप लेंगे उसे भी मज़ीद आपने 3 हिस्सों में काट के कुछ इस तरह से उसके क्यूब्स कट कर लेने हैं। क्यूब की थिकनेस कितनी होनी चाहिए ये मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए, क्यूब हमारी कुछ इस तरह होनी चाहिए। इस तरह आप सारे क्यूब्स बना लें और उसके बाद क्या करना है, चलते हैं आगे की तरफ। लेकिन रेसिपी आपने एंड तक बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप फॉलो ज़रूर करनी है। यहाँ मेरे तमाम क्यूब्स बन चुके हैं। अब हमने इसी बाउल के अंदर इसे कोयले का स्मोक देना है। कोयला मैंने पहले से गर्म कर लिया है और इसे तकरीबन 2 मिनट हमने ढक के कोयले का स्मोक देना है ताकि इसका टेस्ट जो है और इन्हांस होकर आए। और यहाँ स्मोक भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमने इन आलूओं को बग़ैर नमक या किसी भी मसाले के डायरेक्टली पहले से प्री हीटेड ऑयल में फ्राई करना है, जस्ट 3 मिनट्स। 3 मिनट्स फ्राई करने के बाद हम इसे एक बाउल में कुछ इस तरह से निकाल लेंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब तक ये कंप्लीट ठंडा हो जाए हम इसका घोल तैयार करेंगे जो हमने इसके ऊपर मसाला लगाना है। 3 टेबलस्पून आप ले लें इसमें मैदा, 1 टीस्पून के करीब आप लें चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून ही आपने लेना है चाट मसाला, और 1 टीस्पून ही इसमें जाएगा नमक। कम ज़्यादा लगे तो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। उसके बाद पानी की मदद से इसका गाढ़ा गाढ़ा घोल तैयार कर लें। बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना हो, बहुत ज़्यादा थिक ना हो, बस इतना कि ईज़िली हमारे आलूओं पर अच्छे से लग जाए। उसके बाद 2 जवे लहसुन के लें और उसे चॉप कर लें, और 2 पिंच के करीब आपने फूड कलर लेना है ऑरेंज, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना। लहसुन से इसका जो जायका इन्हांस होकर आएगा आप सोच भी नहीं सकते। ये पेस्ट हमारी तैयार हो गई। अब ये हमारे आलू भी ठंडे हो चुके हैं, हम इसमें ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे कि ये हमारी जो पेस्ट रेडी हुई है ये पूरे आलूओं पे अच्छे से लग जाए। और इसे हम तकरीबन 15 से 20 मिनट का रेस्ट देंगे ताकि जो मसाला है हमारा इन आलूओं में अच्छे से जज्ब हो जाए। 20 मिनट्स के बाद हमने इसे एक एक करके इस तरह से फ्राई करना है, और फिर तमाम आलू इसके अंदर डालने के बाद हमने चम्मच चलाते रहना है ताकि हर साइड से इक्वली कलर आए। तो यहाँ इस तरह से आलू डालें, इकट्ठे डालेंगे तो ये चिपक सकते हैं। तो लीजिए जनाब, बहुत ही ज़बरदस्त और यमी से पोटैटो गार्लिक बाइट बनकर तकरीबन रेडी हो चुके हैं। मुझे यकीन है आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो जाते जाते मेरा चैनल सब्सक्राइब करते जाएं। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।